मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। अपने चैनल और पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। आज का जो यह वीडियो है वह आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र पर चंदन लगाने का क्या मायने होता है, चंदन लगाने से क्या फायदा है और आज्ञा चक्र का क्या अर्थ है, आज्ञा चक्र और चंदन लगाने का क्या संबंध है, इसी पर आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं निवेदन करूंगा नए और पुराने सभी साधकों से कि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अन्य लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आत्मीय जनों, मित्रों, आज्ञा चक्र शरीर के सातों चक्र में एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसा महत्वपूर्ण दरवाजा है कि सभी चक्रों के भेदन करने के बाद जब तक आज्ञा चक्र का भेदन नहीं होता है तो सभी चक्र खुले के खुले रह जाते हैं और धरे के धरे रह जाते हैं। फिर कोई मायने नहीं रह जाता अन्य चक्रों का खुलने का। और इस चक्र पर शरीर के सारे ग्रंथियों का दबाव पड़ता है। यूं कहें कि छत का ये बहुत बड़ा सीढ़ी का काम करता है। छत मतलब ब्रह्मरंध्र, और जमीन से यानी नीचे मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र के बीच में अगर ये सीढ़ी रूपी चक्र आज्ञा चक्र नहीं खुले तो फिर साधक की साधना विफल हो जाती है, फिर उसका कोई मायने नहीं रहता। तो इसलिए साधक सभी चक्रों का उद्भेदन करते करते आज्ञा चक्र पर आते हैं और उसका उद्भेदन करते हैं और आज्ञा चक्र खुलता है। आज्ञा चक्र खुलने के बाद आप देखते होंगे कि जो भी साधक होता है वो बड़ा धीर गंभीर हो जाता है, उसमें बोलने की कम इच्छा हो जाती है, वो ज्यादा श्रवण करता है, बोलेगा तो बहुत नपे तोले बोलेगा। आप साधु संतों को देखिए, जितने भी जिनके आज्ञा चक्र खुले रहते हैं वो कम बोलते हैं। बोलेंगे 1000 बात सुनेंगे तो 2 शब्द बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे वो शब्द वो सारगर्भित बोलेंगे कि उनका बोला हुआ शब्द खाली नहीं जाए। सही में जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है वह किसी को आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद की फलीभूति होती है, और श्राप दे तो उसका भी फलीभूति होती है। अब रहा कि आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने का क्या मायने है, तिलक लगाने का क्या संबंध है आज्ञा चक्र से, तो यह जान लीजिए कि जैसे घर का दरवाजा होता है, हम घर के कहीं बाहर निकलते हैं घर से तो घर की सुरक्षा के लिए हम मुख्य दरवाजे पर ताला लगाते हैं। ताला जो है वो प्रहरी का काम करता है। इसी तरह से हमारे शरीर का जो औरा होता है, सभी चक्रों से जो ऊर्जा निकलती है और जो एकत्रित होती है, आवरा जो स्थापित होता है, तो जो स्थापित होता है तो उसको सुरक्षा के रूप में यही आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र पर तिलक जब लगाया जाता है तो तिलक लगाने का मतलब क्या होता है कि वह एक ताला लगाया जाता है, यहाँ सुरक्षा कवच है। और तिलक जो कुमकुम का लगाया जाता है या चंदन का लगाया जाता है, जो शीतलता का प्रतीक माना गया है, और शीतलता होने से आज्ञा चक्र जो है वो आज्ञा चक्र ठंड पड़ता है। आपके जो भी अच्छे बुरे निर्णय जो होते हैं वो प्रभावित होता है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई शिक्षक है, कोई नेता है, कोई साधु संत है या सोशल एक्टिविटी का जो भी आदमी है, उसको आज्ञा चक्र पर तिलक जरूर लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि उसे हजार लोगों का सामना दिन भर में करना पड़ता है, हजारों विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है, हजारों शिष्यों का सामना करना पड़ता है, और उन हजारों में कई तरह के ऊर्जावान बच्चे या शिष्य या दर्शनार्थी आते जाते हैं। उनके
उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अच्छों का प्रभाव तो छोड़ दीजिए, बुरों का जो प्रभाव आता है और वहाँ जो बैठे होते हैं, तो वे नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं। और वो बात कहाँ सुनते हैं? तो उस साधु, संत या शिक्षक या नेता के आँख की तरफ में आज्ञा चक्र उसे देखता है। उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र और इस साधु, संत, शिक्षक का आज्ञा चक्र आमने सामने का संबंध कायम करता है। और उस संबंध के दौरान उस नकारात्मक आदमी का जो नकारात्मक ऊर्जा जो निकलती है, नकारात्मक सोच जो निकलती है, वही आज्ञा चक्र और आंख से प्रवेश करने को चाहती है, वो दृष्टिपात करता है। और तो इसलिए ऐसे लोगों को आज्ञा चक्र पर तिलक जरूर लगानी चाहिए। इसीलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा सेफ हो, बचे, तब वो किसी की भला कर सकते हैं, किसी की रक्षा कर सकते हैं। अगर ऊर्जा नहीं है तो समझिए कि उनकी क्षति होने वाली है। और क्योंकि वह नकारात्मक, ऐसे हजारों आदमी की नकारात्मक ऊर्जा अगर वो को झेलना पड़ जाए दिन भर, तो कुछ ही दिनों के में वो बीमार पड़ जाएंगे, निश्चित है कि बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए माथे पर तिलक लगाना, चंदन लगाना बहुत जरूरी चीज है। और ये पुरुषों के लिए ही जरूरी नहीं है, औरतों के लिए भी जरूरी है। हमारे यहाँ जो घूंघट की प्रथा है, घूंघट का मतलब यहाँ माथे तक औरतों को कपड़ा रखने की प्रथा है। और औरतें जो अन्य पुरुषों से या अन्य स्त्रियों से जो बड़े, जिनको माना गया, कहा नहीं, बड़ों की तरफ देखना नहीं चाहिए, तो उसमें एक साइंटिफिक कॉज है, यही छिपा रहता था। क्योंकि जो खास तौर पर नौ नवेली दुल्हन जो आती थी और घूंघट जो रखने की प्रथा रही हमारे सनातन परंपरा में कि घूंघट उठाओ तो देखो, तो सेंस यही रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा से एक बचाने का ढंग होता है। ये जब घर की बुजुर्ग महिलाएं उस नौ नवेली दुल्हन की जब पर्दा उठाते हैं, तो वो औरतें नौ नवेली दुल्हन क्या करती हैं? अपनी आंख को बंद कर लेती हैं, ये अगले की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी आंख में प्रवेश नहीं करे और उसकी शरीर की रक्षा हो सके। इतना ही नहीं, वो इसीलिए औरतों को कुमकुम लगाने की प्रथा है आज्ञा चक्र पर। अर्थात आज्ञा चक्र एक ऐसा दरवाजा है, एक ऐसा प्रतिबिंब है कि उससे बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता था, लिया जा सकता था। या किसी को, जैसे साधु संत किसी को कुछ अगर करते हैं, अस्वस्थ है, कोई व्यक्ति सामने है, मरीज आया है, स्वस्थ करते हैं, तो क्या करते हैं? वो अपना दृष्टिपात करते हैं, अपनी आंखों से करते हैं। तो जब उनकी आंख बचेगी, आज्ञा चक्र स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो दृष्टिपात करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये आंख और आज्ञा चक्र का बहुत बड़ा मायने है। आप देखते होंगे कि आपको वैदिक धर्म में जो भी यज्ञ में या जो कर्मकांड किया जाता है, पूजा वगैरह किया जाता है, उसमें आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने की प्रथा है। या सत्संग होता है, तो जो सत्संग में लोग आते हैं, श्रद्धालु बैठते हैं, तो पहले क्या किया जाता है कि उनको आज्ञा चक्र पर चंदन लगाया जाता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आए हैं उनकी माथा शिथिल हो जाए, आज्ञा चक्र में कोई उथल पुथल हो तो शांत चित्त में हो जाए, ठंड की स्थिति में आ जाए, और जो वक्ता है उस वक्ता के मंच पर बैठे हुए वक्ता के बातों का श्रवण कर सके, ग्राह्य कर सके, इसलिए तिलक लगाने की प्रथा है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको एक वीडियो में बताना ये संभव नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर तिलक नहीं लगाते हो तो तिलक यह जान लीजिए, कोई ये धर्म का, ये किसी पंथ का प्रतीक नहीं है, धर्म का प्रतीक है। ये धर्म सभी एक के लिए है। और खासतौर पर सनातन में सभी जितने भी प्रथा नियम बनाए गए हैं, ये साइंटिफिक चीज है और इसको पालन करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।